श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। 21 जून 2025 शनिवार को है योगिनी एकादशी की महत्वपूर्ण तिथि और इस दिन आप लोगों को 7 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं इस उपाय के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको 7 कनेर का फूल लेना है। फूल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से और पीले पीले कनेर का फूल आपको इस उपाय के लिए लेना है। साथ में दोस्तों आपको एक बेलपत्र चाहिए, बेलपत्र भी कहीं पर भी छेद नहीं होना चाहिए, है ना। और इस उपाय को आपको श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से ही करना है, क्योंकि वही आपके बिगड़े हुए भाग्य को बदलने वाला है। दोस्तों जब भी आपके जीवन में विषम परिस्थिति आ जाए, आपके हाथ में कहीं से भी पैसा आने का रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जीवन में चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई देने लगे, क्या करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप रोग बीमारी से ग्रसित हो गए हो, कुछ भी समस्या हो गया है आपके जीवन में, है ना, कोई भी दोष आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको श्रम्भेश्वर महादेव जी के शरण में जरूर ही जाना चाहिए, है ना। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपाय को आप लोग कब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को तो वैसे आप लोग भगवान भोलेनाथ से जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण तिथि को कर सकते हैं, लेकिन आज 21 जून 2025 शनिवार का महत्वपूर्ण दिन है और इसी दिन योगिनी एकादशी भी है ना। तो इस दिन आप लोग इस उपाय को करके बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपाय को आप लोग घर पर कर सकते हैं कि भोलेनाथ जी के मंदिर में जा कर के कर सकते हैं। तो दोस्तों घर की जो ऊर्जा होती है वो मंदिर की ऊर्जा से कम होती है, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि अपने आसपास के भगवान शिव जी के मंदिर में जा कर के इस उपाय को जरूर करें, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों शनिवार का आज महत्वपूर्ण दिन है, तो आप लोग इस उपाय को किस समय पर कर सकते हैं, है ना। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो दोस्तों श्रम्भेश्वर महादेव जी का उपाय है, तो इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में जा कर के ही करना है ना। मंदिर में जा कर के प्रदोष काल के समय ही करना है। अब दोस्तों बता देते हैं कि आपको प्रदोष काल का जो समय होता है वो किस समय से लेकर किस समय के बीच होता है। तो शाम के समय दोस्तों 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है उसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं, है ना। तो आप 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में प्रदोष काल के समय इस उपाय को एकदम आसानी से और एकदम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शाम के समय पर सूर्य अस्त होता रहता है ना। तो सूर्य अस्त होता रहता है, उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। तो यहाँ भी समय आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा अपने हिसाब से। और दोस्तों बात करते हैं इस उपाय को कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, है ना। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है तो परिवार का मुखिया इस उपाय को करके अपने पूरे परिवार की उन्नति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। बाकी अगर आपका ही कोई खुद का कोई विशेष मनोकामना है, आप ही कोई बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं, दुख परेशानी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है, तो आप स्वयं ही अपने लिए खुद के लिए ही इस उपाय को कर सकते हैं और इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपाय को आप लोग इस विशेष दिन पर कर लेते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है ना। जैसे कि आज शनिवार है, योगिनी एकादशी का महत्वपूर्ण तिथि है, तो इस दिन पर इस उपाय को करते हैं दोस्तों तो आपको इस उपाय का वहाँ फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, क्योंकि दोस्तों आज बहुत ही विशेष दिन है और विशेष दिन पर आप इस अचूक उपाय को भी करोगे तो उपाय का आपको एकदम दुगना तरीके से फल मिलने वाला है। तो कोशिश करें दोस्तों इस उपाय को आप लोग एकदम विधि पूर्वक एकाग्र मन से भगवान शिव जी को समर्पित होकर के जरूर करें, है ना। शिव जी को समर्पित होकर किया गया कोई भी उपाय इतना ज़्यादा लाभकारी होता है, इतना ज़्यादा फलदायी होता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तो चलिए दोस्तों इस उपाय को करने की विधि के बारे में बात करते हैं, है ना। जैसे ही आप 7 कनेर के फूल, एक बेलपत्र की व्यवस्था कर लेते हैं, अपने उपाय की सभी सामग्रियों की व्यवस्था कर लेते हैं, तो अपने उपाय की दोनों सामग्री को लेकर आपको भोलेनाथ जी के मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल के समय थोड़ा जल्दी से पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद में मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं का उनको प्रणाम कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको शिवलिंग के पास में नंदी जी के स्थान में आकर के बैठ जाना है और सबसे पहले आपको अपना एक बेलपत्र निकाल करके अपने हाथ में रख लेना है। हाथ में रखने के बाद में 7 कनेर के फूल को एकदम सीधा सीधा यानी कि डंडी के साइड में फूल का भी डंडी होना चाहिए, ऐसे ही आपको 7 कनेर के फूल को बेलपत्र के ऊपर में एक एक करके रख देना है ना। और दोनों हाथ में ले करके बेलपत्र को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से उसको स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद में आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपके जीवन में दुख परेशानी है, उसे दूर करने के लिए शिव जी से प्रार्थना जरूर करना है, माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना जरूर करना है। उसके बाद में दोस्तों उसे समर्पित नहीं करना है, उसे
आपको अपने हाथ में ही पकड़े रहना है। अब दोस्तों बेलपत्र और कनेर के फूल को वापस आपको उठाकर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में त्रंभेश्वर महादेव जी के नाम से 7 कनेर के फूल और 1 बेलपत्र को पूर्ण समर्पित कर देना है ना। और आपको त्रंभेश्वर महादेव जी का स्मरण जरूर करना है। आपकी जो भी मनोकामना है उनको प्रार्थना करके जरूर बताना है कि हमारे जीवन की ये सब परेशानी बहुत ही ज़्यादा समय से चल रही है, कृपया जल्दी से यहाँ सब दूर हो प्रभु। ऐसे आपको शिव जी से प्रार्थना कर लेना है। बस दोस्तों आपको इतना सा ही उपाय करना है और इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही दोस्तों आप 7 कनेर के फूल और 1 बेलपत्र को पूर्ण समर्पित कर देते हैं, उसके 2 से 3 मिनट बाद आपको वापस से उस बेलपत्र को उठा लेना है ना। और शिव जी से प्रार्थना करना है कि इस बेलपत्र को हम मात्र अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए अपने घर लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों उस बेलपत्र को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है और आपके घर में जहाँ पर भी पूजा स्थान है, पूजा स्थान में उस बेलपत्र को त्रंभेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के उस बेलपत्र को रख देना है ना। मात्र 3 से 4 प्रदोष आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों आपके जीवन की जितनी भी परेशानी है, आपके जीवन में जो भी आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, दुख बहुत ज़्यादा है, तो वह सब जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगा। लेकिन आपको इस उपाय को एक ही बार नहीं करना है, 3 से 4 बार कम से कम करना ही पड़ेगा, है ना। तो कोशिश करें दोस्तों इस उपाय को आप लोग 5 प्रदोष काल तक जरूर करें। 5 प्रदोष जब भी आप इस उपाय को करेंगे, आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, है ना। भगवान शिव जी से जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण तिथि को आप इस उपाय को कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि। महत्वपूर्ण तिथियों में इस उपाय को करके आप लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको 7 कनेर के फूल और 1 बेलपत्र के उपाय को बहुत ही अच्छे से विधि पूर्वक गुरु जी के बताए अनुसार एकदम अच्छे से बता दिया है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी दोस्तों 7 कनेर के फूल और 1 बेलपत्र का यहाँ विशेष उपाय आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, गुरु जी के उपाय को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान शिव जी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा ही बनी रहे।